भाजपा के गढ़ में राजद का वोट बैंक, कड़ी चुनौती, कांटे की टक्कर, सीट बचाने में बीजेपी मंत्री क्या हो सकेंगे कामयाब। लोकसभा की सीरीज में आज हम बात करेंगे उजियारपुर लोकसभा सीट की। उजियारपुर लोकसभा एक ऐसा क्षेत्र है जो साल 2009 में अस्तित्व में आया और इसी समय यह लोकसभा और विधानसभा दोनों बना। यह सीट काफी चर्चा में है और इसकी बड़ी वजह यहाँ की राजनीतिक समीकरण है। यहाँ से भाजपा के मंत्री नित्यानंद राय सांसद हैं और केंद्र में मंत्री भी हैं। वे यादव जाति से आते हैं और यहाँ यादव जाति की बहुलता है। यादव के बाद कुशवाहा जाति की काफी तादाद है। यही वजह रही है कि पिछले लोकसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा यहाँ से चुनाव लड़े थे, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। इस सीट पर पिछले 2 चुनावों से भाजपा जीत रही है और यह भाजपा का गढ़ माना जाता है, लेकिन यहाँ चुनावी जीत में वोटों का समीकरण काफी निर्णायक होता है और यही वजह है कि यह सीट राजद का वोट बैंक माना जाता है। यादव जाति की बड़ी आबादी है यहाँ। यादव की 2 उपजाति कृष्णौठ और मंझौठ की संख्या लगभग बराबर है। नित्यानंद राय कृष्णौठ उपजाति से हैं और राबड़ी देवी का भी परिवार इसी उपजाति से है। उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र में राजद के दिग्गज नेता आलोक मेहतो, अश्वमेघ देवी, लेफ्ट के अजय कुमार की मजबूत पकड़ है जो कुशवाहा जाति से हैं। पिछले चुनाव में जहां उपेंद्र कुशवाहा नित्यानंद राय के खिलाफ ताल ठोक रहे थे, वहीं इस बार वे कुशवाहा जाति की वोट एनडीए को देने की जुगाड़ करेंगे। साथ ही आपको बताते चले कि यहां नित्यानंद राय के पहले जदयू की जीत हुई थी। इस क्षेत्र ने अपना पहला सांसद महिला को चुना। जदयू की अश्वमेघ देवी राजद के आलोक मेहते को 25,312 वोट से हराकर विजेता हुई थी, लेकिन इस चुनाव में विरोधी अब एक हो चुके हैं, जिसका फायदा एनडीए और महागठबंधन दोनों को मिलेगा। लेकिन एनडीए और महागठबंधन में इस दफे जबरदस्त मुकाबला होने वाला है। उपेंद्र कुशवाहा इस सीट पर अपनी दावेदारी ठोक सकते हैं, लेकिन भाजपा नित्यानंद राय को नाराज नहीं करेगी और हर उम्मीदवार वह सीट चुनता है जहां से उसके जीतने की संभावना ज्यादा हो और नित्यानंद राय यहां से 2 बार जीत चुके हैं। पिछले चुनाव में वे कुशवाहा से 2,77,278 वोट से जीत दर्ज किए थे, तो वहीं साल 2014 के लोकसभा चुनाव में वे आलोक मेहतो से 60,469 वोट से जीते थे। इस बार जहां उन्हें 3 लाख से अधिक वोट मिले थे, तो वहीं साल 2019 में उन्हें 5 लाख से अधिक वोट मिले थे। आंकड़ों के समीकरण आप जान चुके हैं। मौजूदा समय में महागठबंधन की सरकार जिस तरह काम कर रही है, वह पूरे सूबे का ध्यान अपनी ओर खींच रही है। नित्यानंद राय के सामने इस चुनाव में तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री बड़ी चुनौती है। राजश्री के चुनावी मैदान में उतारने पर चर्चाओं का बाजार गर्म है। ऐसे में अगर इस सीट से राजश्री उम्मीदवार होती है तो उनके सामने केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय को हराने की चुनौती होगी। वहीं नित्यानंद राय के सामने राजश्री को हराने की, क्योंकि लालू की बहू के इस चुनाव में उतरने के साथ इस बात का मजबूत अंदेशा लगाया जा रहा है कि यादव का वोट बैंक इधर मुड़ेगा और कुशवाहा पर भी राजद की मजबूत पकड़ है। उपेंद्र कुशवाहा पिछले लोकसभा चुनाव में जदयू और भाजपा पर भड़के हुए थे। उन्होंने अपने एक बयान में कहा था कि जदयू और भाजपा ने उन्हें बर्बाद करने का काम किया है, उनकी राजनीति को खत्म करने का काम किया है, उन्हें तबाह करने का काम किया है। वे उजियारपुर सीट से जीतकर भाजपा को सबक सिखाएंगे और काराकट सीट से जीतकर जदयू को सबक सिखाएंगे, लेकिन वे दोनों सीटों पर हार गए। इसके बाद वे जदयू में वापसी किए।
फिर इस साल भाजपा में वापसी किए। पिछले लोकसभा चुनाव में हुई बुरी हार की वजह से एनडीए इस दफे उन पर भरोसा करने में हिचकिचाएगी। इस बार उसी उम्मीदवार को सीटें दी जाएंगी जिस पर जीत का दांव हो। चुनाव के नजदीक आते ही यह चर्चा भी तेज हो जाती है कि किसे वोट दिया जाए। यहाँ की जनता का यह मानना है कि बहुत कुछ काम अच्छे हुए हैं, लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार नहीं हुआ है। यहाँ से उम्मीदवार जीतकर दिल्ली मुंबई जाते हैं और फिर इधर नजर नहीं आते हैं। ऐसे में उनका कहना है कि यहाँ से उखड़ जाइएगा। शिक्षा और स्वास्थ्य की अगर हम बात कर लें तो शिक्षा की स्थिति में जिस तेजी के साथ सुधार इस साल और पिछले सालों में हुआ है और जिस तरह से बड़ी तादाद में वैकेंसी निकलकर तेजी से नौकरी दी जा रही है, स्वास्थ्य व्यवस्था को भी दुरुस्त किया जा रहा है, तो ऐसे में यह वोट बैंक महागठबंधन की झोली में गिरेगा। यहाँ से उठने वाले उम्मीदवारों के बीच की बात करें तो दोनों दमदार कैंडिडेट हैं। तेजस्वी यादव और नित्यानंद राय के बीच कड़ी बयानबाजी हो चुकी है। नित्यानंद बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और तेजस्वी पर परिवार की पार्टी के नेता होने का आरोप लगाते रहे हैं, उन पर हमला करते रहे हैं। वही तेजस्वी भी ईंट का जवाब पत्थर से देने से नहीं चूकते हैं। भाजपा मंत्री का दौरा बिहार में होता है तो बयानबाजी तेज हो जाती है। राजनीतिक हमले दोनों तरफ से तेज देखने को मिलते हैं। भाजपा की प्रतिष्ठा हमेशा से यहाँ से जुड़ी रही है। राय तब पहली बार चर्चा में आए थे जब बिहार में तत्कालीन सरकार के ऐलान के बाद भी लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा को सकुशल इन्होंने हाजीपुर से पार करा दिया था। वे 3 बार बिहार विधानसभा के लिए भी चुने गए हैं। ऐसे में चुनावी दंगल में विरोधी कैंडिडेट के बीच किस तरह का मुकाबला होगा, अपने सीटों को मौजूदा सांसद कैसे बचा पाएंगे, यह बड़ी चुनौती है। और साथ ही यह भी इस चुनावी दंगल में यहाँ का सियासी तापमान कैसा रहता है। फिर हम मिलते हैं आपसे लोकसभा सीरीज के अगले वीडियो में।